नमस्कार, पटौदी की बात राधे पंडित के साथ। हरियाणा वन न्यूज़ की टीम आज पहुंची है पटौदी से लोकरा रोड पर, जहां अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही इस रोड का निर्माण किया गया था और इस निर्माण को लेकर के वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक के बीच में रस्साकसी चली थी और कहा जा रहा था कि दोनों में ही श्रेय लेने की होड़ लगी हुई थी। वो कह रहा था कि इस रोड को मैंने पास करवाया है, वो कह रहा है कि हमने इस रोड का कार्य करवाया है। लेकिन अब हम इस रोड पर खड़े हैं जो अभी हाल ही में बना था और आप देख सकते हो कि इस रोड की क्या हालत हो गई है। अगर हम इस पर थोड़ा सा निगाह मारें तो यहाँ केवल और केवल इसमें तारकोल नाम की या अन्य कोई जो चीज़ डाली जाती वो है ही नहीं, केवल रोडियाँ ही रोडियाँ आपको नज़र आएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है केवल और केवल रोडियाँ ही रोडियाँ पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करवाते हैं, रूबरू करवाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि पदाधिकारी भी रहे हैं, मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या कार्यशैली है और क्या वो नहीं है। सर, नाम आपका? नमस्कार जी, नाम यशपाल कहते हैं, गांव मेरा मऊ है और तहसील पटौदी, डाखाना लोकरा, गुड़गांव के रहने वाला हूं। पटौदी का सबसे लास्ट मेरा गांव है। पार्टी में मैं कार्यकर्ता रहा, सक्रिय कार्यकर्ता रहा, तन मन धन से जान लगाई। आज सत्ता में आने के बाद में ये लोगों ने कार्यकर्ता को बाईपास कर दिया। मेरे घर पर ना शिविर पहुंचाया, जबकि मेरी पंचायत में 15 करोड़ रुपए बीडीओ से मिल लिया, विधायक से मिल लिया, पूर्व विधायक से मिल लिया, कोई सुनवाई नहीं। मंडल का अध्यक्ष कृष्ण महाजरा उससे मिल लिया, पार्षदों से मिल लिया। अब धूप बत्ती और अगरबत्ती की सरकार बन गई है तो हमें मजा नहीं आया, आत्मा में दुख और पीड़ा है। वो आज आप मिल गए मौके पे, आपसे बयान कर दिया। सरकार जन सेवा के लिए होती है, धन सेवा के लिए नहीं। ये धन सेवा की सरकार बनती जा रही, जन सेवा की नहीं है। अगर किसी भाई में ताकत हो तो मेरे से आकर मिल ले। अगर मेरे काम हुए हों, 4 साल हो गए सड़क ने, आज तक रोडे पड़े, आंडरे को बनाने वाला नहीं। झक मार ली भाई, घर में सीवर नहीं है, गंदगी, 50 आदमियों का परिवार है, कोई सुनने वाला नहीं। इस रोड पे आप चलते हैं, इस रोड की जो हालत है या तो सबके सामने ही है, मैं क्या बताऊंगा। आपने भी दिख रहा, आप फोटो खींच के देख लो। अगर भाई मीडिया वाले भाई हो, आपकी बात को पूगती और को मानती हो तो इस बात में पहुंचा दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान के जो विधायक हैं उनसे मिले हो आप? 3 बार, 2 बार मानेसर में मिला, 1 बार पाटौदी में मिला। गोली, दवाई, कैप्सूल, पुड़िया बांध के दे दे, नया पुराना सब रोग खत्म, लेना देना कुछ नहीं। सबको धनीराम की जरूरत है, आत्माराम की जरूरत नहीं है। ये थे हमारे साथ यशपाल, जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, जिन्होंने अपनी मंडल अध्यक्ष रहे हैं पुराने समय में। और इनका भी पटौदी में आना जाना इसी रोड से रहता है, तो इन्होंने भी इस रोड की भी स्थिति बताई। साथ ही पार्टी की जो कार्यशैली है उस पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता पूर्व में मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को ही खोल करके रख दिया है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से कार्य कर रही है। चलिए, कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ। सर, प्रधान जी, हाँ जी, ये जो रोड है इसको लेकर के आपने कहीं शिकायत वगैरह करी है? करिए जी, एसडीएम के गए थी, हाँ। पीडब्ल्यू में, मार्केट कमेटी में गए जी। हाँ। हमारे सारे टोल डूब गए, 4-5 टोल डूब गए, हमारे डूब गए, फसल डूब गई थी जी। बोले मुआवजा देंगे, मुआवजा क्या? बम्बई की ओट करी थी, बम्बई नहीं बनाया आज तक। तो जब आपकी फसल खराब हुई तो क्या उन्होंने मुआवजा वगैरह या कोई इस तरह नहीं जी, बम्बई की कही मुआवजा कही, मुआवजा दिवाएंगे, आज तक कोई देखने में नहीं आया जी। और सर्वे हुई थी, पटवारी देखने भी आया था एक बार, तो फसल देखने गए था, देख के गए हमारी। हम सब तहसीलदार सबके पास हो जाए जी, कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। पटवारी भेजा था, सर्वे कर गया था पटवारी, पर कुछ नहीं मिला जी। और तो क्या, मैं कई बम्बत लगा दो हमारे जी, फसल तो अगले नहीं डूबेगी। वो भी बम्बा में नहीं लगाया अभी।
1 महीने का टाइम दिया था, सरकार तो 6 महीना हो गए उन सरकार बातों। किसान हितैषी है, किसानों के लिए सब कुछ कर रही है। नहीं, कोई सरकार किसान कोई नहीं जानती क्या किसान जी देखे। फसल बीमा- अब देखो जी, इधर देखो जी, ये फसल देखो जी हमारी क्या हो गया जी, पानी भर गया, बम होता तो ये भरते, डूबती नहीं फसल जी। देखो गेहूं देखो जी हमारे, आप देख लो जी, यहाँ खड़े हैं जी आप। टीआई एक्टिविस्ट मुकेश गुप्ता जी हैं। मुकेश गुप्ता जी, लगभग कितना खर्चा आता है 1 किलोमीटर रोड बनाने में? लगभग 12 फीट चौड़ा रोड 2 क्रम का, और 1 किलोमीटर लंबे पे मार्केटिंग बोर्ड 30 लाख रुपए पे करता है। जो कि इन्होंने पीछे अभी एक रोड बना था हेली मंडी से देवलावास का, उस रोड में भी सेम समस्या थी और उसको इन्होंने रिपेयर करा दिया था। रिपेयर करना कोई समस्या का समाधान नहीं है। लगभग 4 किलोमीटर रोड ये पूरी तरह उखड़ा हुआ है, जिसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए के लगभग लागत आई। और फोन पे इनके जेई से सूचना मांगने पर कहा कि इसके ऊपर से डंपर गुजरते हैं, जिसकी वजह से ये रोड उखड़ गया। आप एक चीज़ बताइए, हेली मंडी से पटौदी या पटौदी से भोड़ा कला रोड पर इससे ज़्यादा ट्रैफिक चलता होगा, वो रोड क्यों नहीं उखड़ता? जबकि ये PWD गाइडलाइन से सारे रोड बनाए जाते हैं, उसी के हिसाब से बनाए जाते हैं, वो रोड क्यों नहीं उखड़ते? इसका मतलब इसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। डामर नाम की चीज़ ही नहीं दिखाई दे रही। अगर जो डामर या सील कोट इस पे सही हुआ होता तो रोड उखड़ता नहीं। अच्छा, अभी मुझे पता लगा कि आपने इस विषय को लेकर के SDM पटौदी को भी कोई शिकायत दी हाँ, है? मैंने SDM पटौदी को भी शिकायत दी है कि इस रोड का इसी मौजूदा स्थिति में इसका सैंपल भराया जाए और इसकी जांच कराई जाए और जो दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। धन्यवाद। तो मुकेश गुप्ता जी ने बताया है कि लगभग 1 किलोमीटर का जो रोड है उस पर 30 लाख रुपए की लागत आती है, और ये 4 किलोमीटर का रोड तैयार किया गया था 1 करोड़ से भी ज़्यादा। 7 किलोमीटर लंबा है, 4 किलोमीटर खराब है। 7 किलोमीटर का जो रोड है वो बताया जा रहा है कि 7 किलोमीटर का रोड है, और 4 किलोमीटर का रोड जो है उसकी ये हालत हो चुकी है। चलिए, हमारे साथ कुछ और भी इसी क्षेत्र के लोग हैं, उनसे भी एक बार हम बात करवाते हैं इस विषय को लेकर के। सर, ये रोड जो है वो कब बना था? ये लगभग 2 साल से कैसे कमी से पहले ही बना है, 2 साल भी नहीं हुए हैं इसको लगभग। हाँ। तो और ये हालत कब से हो रही है इस ये रोड जब की? से ही हो रही है, इसको ये बरसात से लेकर के अब तक इसकी हालत यही है। शुरू से रोड में इसमें कोई फर्क नहीं आया। तो क्या जो है राहगीरों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है? परेशानी तो खूब है साहब, हम तो गए हैं खुद, हमने खुद रिपोर्ट करी है, मार्केट इसमें गए थे, कमेटी में भी, उसके भी PWD वालों के पास भी गए थे, पर कोई नहीं सुनता वहाँ। चलिए, इनका कहना है कि हमने शिकायतों के बावजूद भी कोई व्यक्ति हमारी नहीं सुन रहा। कुछ और लोग भी खड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करवाते हैं। जयप्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ हैं। मिश्रा जी, ये जो रोड तैयार हुआ है, आपको क्या लगता है कि इसमें वास्तव में जो है ज़्यादा ट्रैफिक, क्योंकि हम जब यहाँ खड़े हुए हैं तो केवल मोटरसाइकिल और स्कूटर वगैरह के अलावा तो कोई और व्हीकल मुझे अभी तक नज़र नहीं आया। हमें आधा घंटा से ज़्यादा समय हो गए। तो जैसे ही इन्होंने बताया कि भी डंपर ज़्यादा गुजरते हैं, तो क्या ऐसा है कि डंपर गुजरने से भी फिर रोड बनाया किस लिए जाता है? ये जवाब बहुत ही गलत जवाब है। इस रोड के केवल आधे भाग में कभी कभी बाईपास बनने के कारण कुछ डंपर आते हैं, केवल आधे भाग में, जबकि ये समूचा रोड पटौदी से लेकर के लोकरा तक बिल्कुल टूट चुका है। इसमें डामर का कोई प्रयोग नहीं हुआ। कोई भी देख ले, कोई भी चेक कर ले, फोटोग्राफी आपके सामने है। और केवल इतना ही नहीं, मैनुअल के हिसाब से ये नदी का क्षेत्र है, ये डूब क्षेत्र है। इसमें पाइप लगाने चाहिए थे, पुलिया बनाने चाहिए थे, उसका भी समुचित प्रयोग नहीं हुआ, जिसके कारण से पिछले बारिश में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। 3-4 ट्यूबवेल फेल हो चुके हैं और लोगों की फसल नष्ट हुई है, घर में रखे हुए सामान नुकसान हुए हैं। इस रोड के प्रति जितनी लापरवाही की गई है वो हद से बाहर है। हम लोग सभी संबंधित अधिकारियों से मिल चुके हैं, लिखित में दे चुके हैं, शिकायत कर चुके हैं। उनका आश्वासन भी हमें लिखित में मिल चुका है कि इस रोड का सुधार होगा, इसमें पाइप लगेगा, यथायोग्य पुलिया बनाई जाएगी, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। सरकार निचले स्तर पर बिल्कुल 100% फेल्योर है, जनता की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। चलिए,